जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। और अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। पर मैं एक थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चीजों को ऐड ऑन करूंगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म यूज की जाती है, थायरस ट्रैप। थायरस डायरस ट्रैप ये कहता है कि दो महाशक्ति, एक स्थापित और एक उभरती हुई, इन दोनों में वॉर होना क्या है, लाजमी होता है। लाजमी क्यों होता है? क्योंकि जो चुनौती देने वाली शक्ति है वो चाहती है कि वो दुनिया की सुपर पावर बने, और जो सुपर पावर है वो सुपर पावर बने रहना चाहता है। और ये कैसे तय होगा कि कौन सुपर पावर है? ये वोट से ही तय होगा। और युद्ध ही इसको क्या करेगा, फाइनल करेगा कि कौन सुपर पावर है। अब इसमें बात यह है कि ये डायरेक्ट वॉर में जाके डिसाइड होगा या इनडायरेक्टली वॉर में डिसाइड होगा। हम इनडायरेक्टली वॉर की अगर बात करते हैं तो उसके दो रूप, एक तो अभी आप जो देख रहे हैं जिसको हम एक ट्रेड वॉर की शुरुआत मान रहे हैं, कि जो है टैरिफ वाला जो स्टार्ट हुआ है दोनों देशों की ओर से, इसको कहीं ना कहीं में ट्रेड वॉर की शुरुआत कह सकते हैं। दूसरा दूसरा ये कि जैसे हमने देखा, कल ही आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा कह दिया गया कि जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा था, दैट इज द प्रॉक्सी वॉर। और प्रॉक्सी वॉर क्या था? कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा था, और रियलिटी में जो ये वॉर था ये आपका अमेरिका और रशिया के बीच में था। तो इस प्रकार के वॉर भी, यदि जो प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं, उस प्रकार के वॉर भी तय करते हैं कि कौन सुपर पावर होगा। तो मैं मानता हूं कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होना तय है। और अमेरिका इसी रणनीति के तहत कि कैसे भी करके चीन की जो शक्ति बड़ी है, वो बड़ी है रशिया के साथ में साथ आने से। अगर हम रशिया का साथ उससे अलग करवा दें तो चीन कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं लगातार कि अमेरिका उस ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और लगातार रूस को क्या कर रहा है, अपने नजदीक लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही रूस को नजदीक लाता है तो चीन से तो दूरी बढ़ाने में कामयाब होता है अमेरिका, लेकिन यूरोप से भी क्या होती है, अमेरिका की दूरियां बढ़ती हैं। तो फिर हमको लगता है कि वर्ल्ड में एक नए तरह के इक्वेशंस जो है वो स्टेब्लिश करने का प्रयास होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका दोबारा से फिर नजदीक आ जाएंगे, दूरियां जो बढ़ रही हैं ये दूरियां फिर से कम हो जाएंगी। शुरुआत में इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट रहेगा। और जो हम बात करें टैरिफ वॉर की, अंतों का तो मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर को भी अमेरिका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वापस लेगा, क्योंकि इससे खुद अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि अभी भी एक गुंजाइश है कि शायद अमेरिका और चीन जो है आमने सामने आपका वेपन लेकर, टैंक लेकर, गन लेकर आमने सामने नहीं आएंगे। या तो ये टैरिफ वॉर करेंगे या फिर आपका इनडायरेक्ट वॉर करेंगे। दोनों ही कंट्री, अमेरिका चीन, वो नहीं चाहते यानी कि आप कह उनकी, रहे हैं सिर्फ एक थ्रेट है? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इनडायरेक्टली वॉर कर कर अमेरिका चीन कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जमीन को हार्म हो। कि अगर वो डायरेक्ट वॉर में आएंगे, चाहे अमेरिका चीन के ऊपर बम डाले या चीन अमेरिका बम डाले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक आपका इनडायरेक्ट वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में जाएंगे, कहीं और जमीन का, यानी कि जंग का जो अखाड़ा कहीं और तैयार करेंगे। जैसा ईरान को लेकर सपोर्ट करना चीन का, अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट करना, तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको दुनिया में दिखाई देंगे। डायरेक्ट वॉर की संभावनाएं नहीं होंगे, थ्रेट्स नहीं है।